हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और साथ ही साथ बीए के सभी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो मैं आपको कराने का हमेशा प्रयास कर रहा हूं। तो आई होप आप वो सभी वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 यानी कि सेशन 2, जिसको कि सेमेस्टर 2 के नाम से जाना जाता है। उस सेमेस्टर 2 यानी सेशन 2 में जो है हम सेशन 2023 से 27 के बैच के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे आज हम। जी हाँ साथियों, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस, जिसको कि आप सभी जानते हैं भली भांति। जिन सभी बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस को मेजर के रूप में लिया है, एमजेसी या फिर माइनर के रूप में लिया है, एमआईसी या फिर एमडीसी के रूप में लिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के रूप में, उन सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, ये कुछ इस प्रकार का हमारा थीम था जिसको कि मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये यहाँ पर मतलब कि छात्राएं हैं और यहाँ पर ये छात्र हैं जिस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। आई होप आप सब भी इसी प्रकार से एकदम केयरफुली रूप से स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही इसमें जो है आपको जो है क्या किया जाएगा, तो साथ ही जो है इसमें आपको जो है बीए के इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो है तैयार किया जाएगा आपके लिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की आपको कोई भी परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। जी हाँ साथियों, और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस हमेशा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें कि हमेशा आप देखते हैं कि आर्टिकल वगैरह के बारे में चर्चा होती रहती है और अनेक बातों पर वाद विवाद भी इसमें आते हैं। जैसे कि कहीं कहीं इस पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो है कहीं कहीं आपने कितने सारे अधिक राजनीतिज्ञ को देखा होगा, राजनीति विज्ञान के सदस्यों को देखा होगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस के विख्याता हैं, जिन्होंने कई जगह पर अपने सेमिनार के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। तो ये उस प्रकार के पॉलिटिकल साइंस का आपको चित्रण दिखाया गया है, ठीक है। तो हमारी टीम आपके लिए हर समय हर संभव अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है। जितना हो सकता है हम आपको बेटर चीज़ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई आंसर गलत अपना बता देते हैं, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप ऐसा हो सकता है कि कभी कोई क्वेश्चन गलती हो जाए, लेकिन आपको 100 में 99% ये रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा साथियों पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो भारतीय संविधान के किस संसाधन द्वारा 9वीं अनुसूची शामिल की गई है। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा संशोधन था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जी हाँ साथियों, डी नंबर। भारतीय अनुसूची में जो संविधान में जो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था वो डी नंबर क्वेश्चन यानी कि पहले संशोधन के द्वारा किया गया था। यानी भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था, तो पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। हाँ तो साथियों दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन की जो कितनी प्रक्रियाओं का उसके अंदर जो है वर्णन किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। कितनी प्रक्रियाओं का, तो भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत 3 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो है भारत के राज्य के नाम को, मतलब भारत के जो राज्य है, भारत के राज्य के नाम को संविधान के संशोधन द्वारा बदला जा सकता है। यानी कि भारत का जो राज्य का नाम है, यानी भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं उन सभी के जो नाम को जो है संविधान के संशोधन द्वारा बदला जा सकता है। तो ऐसा कौन सा संविधान का संशोधन है या अनुच्छेद है जिसके द्वारा जो है राज्य के नाम को बदला जा सकता है। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 368 द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 3 द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है 9वीं अनुसूची द्वारा, डी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 200 द्वारा। तो क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 द्वारा जो है भारत के राज्य के नाम को संविधान के द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार साथ ही विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि देता है।
तो क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद संसद को, मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वह संसद को नागरिकता का अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। विनियमित करने की शक्ति यानी कि विनियमित करने की शक्ति को प्रदान करता है। ये कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 8, बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 9, सी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 10 या फिर डी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 11। तो क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को अनुच्छेद 11। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 11 जो है वो भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 11 जो है वो अनुच्छेद जो है संसद को नागरिकता का अधिकार को विनियमित करने की शक्ति को प्रदान करता है यानी कि देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? मतलब कि निम्न में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है वो इंडिया को, यानी हमारे जो इंडिया जो है जिसे हम अंग्रेजी में इंडिया के नाम से जानते हैं, उस इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है यानी कि बताता है। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 1, बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 2, सी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 3 और डी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 4 यानी 4। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बच्चों कमेंट करके आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ साथियों, ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 1 जो है वो निम्न में से जो है अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद 1 जो है वह इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है, यानी कि अनुच्छेद 1 जो है वो इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करने की शक्ति देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6ठा नंबर, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? भारत में जो नए राज्य हैं उनका निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा विशेष बहुमत से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा साधारण बहुमत से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिना बहुमत से या फिर डी नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ साथियों, साधारण बहुमत से भारत में नए राज्यों का जो निर्माण है वह साधारण बहुमत के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यानी कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा जो है संविधान क्या है? लिखित संविधान, यानी कि जिसे कि बनाया गया, लिख के बनाया गया है। ऐसा कौन सा संविधान है जिसे कोई भी देख सकता है? ठीक है ना। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा रूस, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वह देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। जी हाँ साथियों, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? यानी कि भारत का जो हमारा मूल संविधान है वो कहाँ पर संरक्षित है, यानी कहाँ पर उसे संभाल कर रखा गया है? तो पहला नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन में, बी नंबर ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री निवास में, या फिर उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है कि तीसरा नंबर ऑप्शन है यानी सी नंबर ऑप्शन है संसद में, या फिर डी नंबर ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में, जिसको कि आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, जहाँ पर आर्किटेक्चर सब रखे हुए हैं। आर्किटेक्चर का मतलब कि पुरातात्विक जो सामान सब थे वो सभी को रखा गया है। तो क्या हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, आप सभी का राइट आंसर सही है, सी नंबर ऑप्शन संसद भवन में। संसद भवन में जो है भारत का मूल संविधान को संरक्षित प्रदान किया गया है और संरक्षित रूप से रखा गया है। परंतु अगर आप पढ़ना चाहते हैं, संविधान की कॉपी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप कहीं से या फिर किसी ऐसे पुस्तकालय से जो राष्ट्रीय पुस्तकालय हो वहाँ पर आप जाके भी पढ़ सकते हैं, या फिर उस तरह की बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको मूल संविधान को पढ़ना है तो, नहीं तो ऐसे संविधान की कॉपी यानी कि जो अनुच्छेद के बारे में जो चर्चा है वो आपको तो नॉर्मल से किसी भी बुक में मिल जाएंगी, जिसको कि आप बोलिएगा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन का बुक चाहिए। लेकिन आपको पूरा मूल संविधान पढ़ना है तो आपको कहना होगा कि हमको मूल संविधान की किताब चाहिए।
तो आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे जो अलग अलग मेंबर के द्वारा अलग अलग देश के जो लिखित स्रोतों के द्वारा जो हमारा संविधान को निर्माण किया गया था, जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो है जो उसमें अपनी अपनी प्रेमबल जो दी है, जो भावनाएं उसमें प्रकट की है, उसकी जो कॉपी है जो कि एक ही बार बनी थी, उस कॉपी को संसद भवन में संभाल कर रखा गया है। ठीक है साथियों, तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जी हाँ साथियों, 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है 9, बी नंबर ऑप्शन है 10, सी नंबर ऑप्शन है 11, डी नंबर ऑप्शन है 12। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर 11। जी हाँ साथियों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 11 कि संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया है। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, कैसे। भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है, तो कैसे निलंबित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति आपातकाल के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है कभी भी नहीं कभी भी किया जा सकता है, डी नंबर ऑप्शन है किसी भी स्थिति में, कोई भी ऐसी परेशानी में। तो क्या हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जी हाँ साथियों, 10वां क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे, यानी कि संविधान जब हमारा लागू हो रहा था तो उस समय जो है कितने मूल अधिकार देखने को मिल रहे थे। तो पहला नंबर ऑप्शन है हमारा 6, बी नंबर ऑप्शन है 7, सी नंबर ऑप्शन 4, डी नंबर ऑप्शन है 5। तो क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7। संविधान के लागू होने के समय 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, यानी इन सभी में से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसको कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1971 के आसपास में हुआ था, ये कंफर्म नहीं है बच्चों, आप देख लीजिएगा एक बार। तो 44वां जो संशोधन हुआ था उसमें किस चीज़ों को हटाया गया था। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा समानता का अधिकार, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा धर्म का अधिकार। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ साथियों, संपत्ति के अधिकार को जो है वह हटा दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा हमारे मूल अधिकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से जो दिया गया है उसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो पहला है समानता का अधिकार, बी नंबर ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी नंबर ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, डी नंबर ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा ऐसा अधिकार जो है वो मूल अधिकार में नहीं है या फिर अब उसकी श्रेणी में नहीं है। तो जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है, मूल अधिकार नहीं है, हमारा खुद का स्वामित्व अधिकार नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है उसको जान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो ये नॉर्मल से सिमिलर क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, यानी कि इन चारों में से जो है कौन सा जो है एक राजनीतिक अधिकार है। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विधि के समक्ष अधिकार, समता यानी कि समानता, और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो हमारा बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ साथियों, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वह एक राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है जो कि हमारे पास है चुनाव लड़ने का अधिकार, लेकिन एक न्यूनतम सीमा के अनुसार।
जैसे कि 21 वर्ष के बाद हम किसी भी चुनाव को लड़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उसमें जो है आपको 35 वर्ष की आयु को पार करना होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए तो साथियों मिलते हैं इसी तरह से आप सभी को गाइड करते हुए और आप सभी को चीज़ों को समझाते हुए नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही हमारे स्क्रीन पर जो चल रहा नेक्स्ट वीडियो है उसे आप ज़रूर वॉच करिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।